2024 में वृश्चिक राशि वालों का जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है वेदांश वल्लभ, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम इसके बारे में देखेंगे वृश्चिक राशि वालों का। देखें, वृश्चिक राशि की दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे, करियर और रिलेशनशिप। तो करियर में तीन चीजें होती हैं, आपका कर्म कैसा रहेगा, दूसरा आपकी कर्म से होने वाली सैलरी कितनी रहेगी, तीसरा उससे होने वाली सेविंग कितनी रहेगी। तो तीनों को हम डिस्कस करते हैं। वृश्चिक राशि का सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट हाउस में ही बुध और शुक्र बैठे हैं, यानी वृश्चिक राशि वाले का 2024 के स्टार्टिंग में ही एक बुद्धि का प्लैनेट बुध ग्रह यहाँ पर बैठा है। ठीक है, एक इनकम का प्लैनेट यहाँ पर बैठा है, यानी इनका माइंडसेट पैसा कमाने वाला ज्यादा रहेगा 2024 में। और साथ में आप देखें, शुक्र ग्रह यहाँ पर बैठा है, तो यानी शादी होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि शादी का प्लेनेट आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी आपका माइंडसेट शादी वाला रहेगा। और दूसरा इनकम वाला माइंडसेट सबसे ज्यादा रहेगा। और बुद्ध बुद्धि है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र लक्ष्मी भी होती है, तो लग्जरी और लक्ष्मी भी आपके पास आने वाली है। तो ये तो एक रही बात अलग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 10th हाउस में अगर आप देखो, चंद्रमा बैठा हुआ है, और यानी आपका 2021 के स्टार्टिंग में जो आपका माइंडसेट रहेगा, आप अपने इमोशंस, सारे इमोशन आप 10th हाउस में अपने करियर में लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम और डिटेल में चलते हैं। 10th लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है, आपके धनु राशि में। ठीक है, तो आपका धनु राशि में 10th लॉर्ड बैठता है, तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है, यानी आपके कर्म का फल 100% मिलेगा 2024 में। आप ऐसे समझे, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं कि लग्नेश अगर 5th में बैठता है तो वो चीज मिलती है। अब यहां पर हमने देखा 10th लॉर्ड अपने से 5th में बैठा है। ठीक है, यानी कर्म का फल, ये हम है, मेरा बच्चा ये है, ये कर्म है, कर्म का फल क्या है, मनी। ठीक है, तो मनी 100% आएगा। किसके साथ बैठा है, मंगल के साथ, लग्नेश के साथ। तो लग्नेश जिधर बैठता है वो चीज मिलती ही मिलती है। लग्नेश भी यहां बैठा है, तो वृश्चिक, अब मैं इसको भी लिख लेता हूं, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी एक अच्छा टाइम आने वाला है जनवरी में। ठीक है, हालांकि सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन कर लेगा 15 तारीख को, तो जब ये राशि परिवर्तन करेगा तो थोड़े से चैलेंजेस करियर में बनेंगे, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फरवरी में फिर अगेन ये सूर्य ग्रह यहाँ आ जाएगा और मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, एक ज्यादा लंबे समय के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम और देखते हैं, जो इनकम का जो प्लेनेट है बुध, बुध कहाँ बैठा है, लगन में बैठा है। तो ये तो हमने बता ही दिया, इनकम आपकी अच्छी रहेगी। केतु ग्रह यहाँ पर बैठा है, तो केतु ग्रह थोड़े से रुकावट देता है। तो केतु ग्रह क्या चाहता है, केतु ग्रह को कुछ चाहता नहीं है। ठीक है, तो केतु ग्रह आपकी डिजायर को कम करेगा, बैलेंस करके रखेगा। जितने डिजायर आपके अंदर है उसको बैलेंस कर देगा। केतु ग्रह को चाहता चाहिए ही नहीं, केतु ग्रह चाहता है सब कुछ दूर हो जाए, सब कुछ अलग हो जाए, सब दुनिया परमात्मा, सब दुनिया कुछ है ही नहीं, परमात्मा है सब कुछ। ठीक है, केतु ग्रह की तो ये सोच है। तो केतु ग्रह इनकम के हाउस में जाकर तो खराब करेगा, इस चीज को इनकम खराब करेगा। तो केतु ग्रह के कुछ डोनेशन, दान दक्षिणा करने की जरूरत है। मंदिर के पुजारी, साधु संत महात्मा और जितने भी लोग जो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन से जुड़े होते हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ डोनेशन, दान धर्म वगैरह करें। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो इसको देखें, गुरु ग्रह यहाँ पर बैठा है, तो गुरु ग्रह अपने भाव को तो देख ही रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट बार बार मिल रहा है कि वृश्चिक राशि वालों का 2024 का जनवरी का महीना करियर के लिए अच्छा है, करियर में उनको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो धनु का प्लेनेट सेकंड लॉर्ड यहाँ पर बैठा है, तो जितना कमाएगा उतना खर्च भी करेगा, क्योंकि ये 12th को देख रहा है। ठीक है, मतलब धन आया, धन ने आकर खर्चे को भी देख लिया। ठीक है, मतलब खर्चे पहले खड़े। तो इनकम आप करेंगे लेकिन खर्चा भी बहुत होगा जनवरी के महीने में। अब आप देखें, और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो शुक्र ग्रह वापस से इसको देख रहा है बुध ग्रह के साथ। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप आपका बढ़िया रहने वाला है। रिलेशनशिप में
कुछ मल्टीपल अफेयर टाइप के कुछ कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, क्योंकि बुध ग्रह का कॉम्बिनेशन है, बुध 11th लॉर्ड है, 11th हाउस से कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसको अगर वापस से ले जाते हैं, ये दोनों ग्रह यहां दिख रहे हैं और त्रिकोण का संबंध इससे बनता है और ये भी 11th लॉर्ड है। ठीक है, तो थोड़े से चांसेस ऐसे हैं। हमने शनि को भी देखा, तो शनि 3rd लॉर्ड होकर इसको देख रहा है, तो अगर शादी नहीं हुई है तो शादी में कुछ ना कुछ शनि रुकावट डाल रहा है, चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। जब गुरु का परिवर्तन यहाँ आ जाएगा, ये लगभग होगा अप्रैल मई में, तो जब ये आएगा तो आपकी शादी होने के चांसेस बन जाएंगे, शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। अप्रैल लगभग मई में ये एंटर करेगा, तो जब उसके बाद शादी के चांसेस आपके बन जाएंगे अगर शादी नहीं हुई है। क्योंकि शादी की अगर हम बात करें, जिसकी शादी नहीं हुई है वो हमें देख रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, तो शादी की अगर हम बात करें तो शादी के लिए आप देखो, शुक्र ग्रह इसको देख रहा है और गुरु ग्रह यहाँ पर आ जाएगा, सूर्य ग्रह जब यहाँ पर आ जाएगा, ये लगभग यहाँ पर आएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में जब मई जून के आसपास यहाँ पर होगा। ठीक है, और जब सूर्य ग्रह यहाँ पे होगा तो बुध ग्रह 11th लॉर्ड का वो भी आसपास यहीं कहीं होगा। ठीक है, जब बुध ग्रह यहाँ पर होगा, गुरु ग्रह यहाँ पर होगा और शनि का प्रभाव लगन पर होगा, तो लगभग जून जुलाई के आसपास शादी होने के चांसेस बनेंगे। ये तो हमने गोचर से बताया, आपकी कुंडली क्या कहती है उसको भी हम अलग से देखेंगे। आप उसको, अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने ये सब आपको बताया 2024 में जनवरी का महीना कैसा जाएगा। एक अलग से कुंडली बनाएंगे कि जिसमें पूरे साल का आपका डेटा लिखा होगा और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि पूरे साल भर वृश्चिक राशि वालों का कैसा जाएगा। ठीक है, रीजन क्या होता है कि हमारी लाइफ डिसाइड जब ही हो जाती है जब हम पैदा होते हैं। ठीक है, और जब हम पैदा होते हैं उसके आने वाले 5 साल में, जब बच्चा 5 साल तक होता है, उसमें ही डिसाइड हो जाता है कि बच्चा कितना आगे बढ़ेगा। बहुत सारी स्टडीज हैं ऐसी कहती हैं। जब हम कुंडली को भी हमने देखा तो कुंडली में दशा एट बर्थ का एक कंसेप्ट आता है कि जन्म के समय में दशा क्या थी। अगर जन्म के समय की दशा आपके 10th हाउस 10th लॉर्ड मकर राशि से संबंध बनाती है तो ऐसा व्यक्ति कुछ बड़ा करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं कुंडली देखने के। तो हम कहने का मतलब ये था कि हमारा पहली तारीख 2024 की बताएगी कि आपका ऑल ओवर पूरा साल कैसा जाएगा, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या माइंडसेट नहीं होना चाहिए, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या आपको डोनेशन करना है, क्या अपने पास रखना है, एस्ट्रोलॉजी की क्या साइंस है, सब कुछ डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियोस में। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।